हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक जेई एडवांस 2025 का क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 to 2 tan इनवर्स x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx, देन द वैल्यू ऑफ √7 tan 2 अल्फ़ा √7/पाई इच। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक लग रही है। यही ट्रिक हमें पता होना चाहिए जिससे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो कभी भी हमें इंटीग्रेशन, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं क्योंकि आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस इक्वेशन की, तो इसलिए इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। कभी भी हमारा अगर इंटीग्रेशन डिफिनिट इंटीग्रल का टाइप इस टाइप का हो, अल्फ़ा यहाँ पे हो और यहाँ पे अपर लिमिट 1/α हो और यहाँ पे एनी फंक्शन हो dx, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि फंक्शन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो पुट क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 1/t। तो जब आप x इक्वल टू 1/t लोगे तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/t स्क्वायर dt। एंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट देखिए, अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो क्या था, अल्फ़ा इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 to 2 tan इनवर्स x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसमें हम ये सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ये हम सब्स्टिट्यूशन पुट कर रहे हैं। तो जब x की वैल्यू देखिए, जब x की वैल्यू x इक्वल टू 2 है तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू हमने t के टर्म में क्या लिया, 1/t, यानी t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। और यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 है, x इक्वल टू 1/2 है और x की वैल्यू हमने क्या लिया है, 1/t लिया है। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी हमारी लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगी। इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन 2 से 1/2 और tan इनवर्स 1/t और dt के प्लेस, dx के प्लेस पे हो जाएगा -1/t स्क्वायर dt अपॉन x की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 1/t। x के प्लेस पे हम 1/t ले रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 2/t स्क्वायर माइनस 3/t और प्लस 2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम करें तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 से 2 tan इनवर्स 1/t क्या होगा, cot इनवर्स t और देखिए ये 1/t एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा अपॉन t स्क्वायर 2 माइनस 3t और प्लस 2t स्क्वायर। और ये वाला जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को हम यहाँ रख दें और इसके अपॉन में एक t स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 1/t स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला t, ये t और ये t आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। देखिए क्या बच रहा है, माइनस इंटीग्रेशन 2 से 1/2 टू cot इनवर्स t अपॉन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2t स्क्वायर माइनस 3t और प्लस 2 dt। अब देखिए जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ cot इनवर्स t, जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 2 है लिमिट, यहाँ 1/2 है और क्वेश्चन ने जो दिया है उसमें लिमिट, लोअर लिमिट 1/2 है, अपर लिमिट 2 है। और हमें इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से पता है कि अगर हम लिमिट को चेंज करते हैं, यहाँ fx है और यहाँ पे a है, यहाँ b है dx, तो इस लिमिट को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन b to a fx
डी एक्स, और यहाँ पे साइन माइनस हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी के डिफिनिट इंटीग्रल के इस प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ यूज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन लगेगा, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/2 से 2 कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स टी अपॉन 2t² माइनस 3t और प्लस 2 dt। अब हम t को रिप्लेस कर दे x से, तो t को x से रिप्लेस करेंगे तो 1/2 की लिमिट 1/2 रहेगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम ही रहेगी, और dt इक्वल टू dx हो जाएगा। बाकी t यानी एज इट इज़ t x से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 1/2 कॉट इनवर्स x अपॉन 2x² माइनस 3x प्लस 2 dx। इसको हम लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन 1, ये हमने इक्वेशन 1 लिया था, ऊपर हमने यहाँ पे इसको लिख दिया था इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर 2x² माइनस 3x प्लस 2, और यहाँ पे भी 2x² माइनस 3x प्लस 2 है। लिमिट भी दोनों की सेम है, सिर्फ क्या है यहाँ पे tan इनवर्स x है और यहाँ पे क्या है cot इनवर्स x है। यानी ये हमारा ऐड होने के बाद क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा इसको लिया है हमने, क्वेश्चन में अल्फ़ा दिया हुआ है, 2 अल्फ़ा इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 से 2 tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स x अपॉन 2x² माइनस 3x प्लस 2 dx। और बाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हमें पता है कि tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। तो उस वैल्यू को हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज करते हैं, तो इंटीग्रेशन 1/2 से 2 π/2 अपॉन 2x² माइनस 3x प्लस 2 dx। π/2 को हम बाहर ले लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ हमने क्या लिखा है अल्फ़ा इक्वल टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला आप सभी पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a² इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो हम इस फॉर्मेट में इस फॉर्मूला को ईजिली बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ से 2 को कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2, और ये वाला π/2 भी बाहर ले लें, π/2 इंटीग्रेशन 1/2 से 2 dx अपॉन x² माइनस 3/2 x और प्लस 1। अब इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये हो जाएगा π/4, और ये वाला जो 2 है ना 2 अल्फ़ा इक्वल टू, तो ये 2 को भी इधर ला देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 अल्फ़ा इक्वल टू π/8 इंटीग्रेशन 1/2 से 2 dx अपॉन, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये हो जाएगा x² x माइनस 3/4 होल स्क्वायर और प्लस √7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है 3/2 है x, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको √7 इसको हम ब्रेक करेंगे, 1 को 8, इस 1 को हम ब्रेक करेंगे और इसकी हेल्प से हम जैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ये वाला x² माइनस 2 इंटू a इंटू एक्स और प्लस a² से, इस फॉर्मूला से हम इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x² माइनस 2 इंटू 3/4 x और प्लस a² की जगह 9/4। तो इस तरह से इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू π/8
इंटीग्रेशन 1/2। अब देखिए सिंपल सा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। तो इस फॉर्मूला को हम अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा tan 1/8 और ये हो जाएगा 1/a। तो √7/4, 1/a की जगह ये हो जाएगा, और tan इनवर्स x माइनस 3/4 अपॉन √7/4, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 1/2 से लेकर 2 तक हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब हम पुट करेंगे, ये 4 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो π/2 √7, और यहाँ हो जाएगा देखिए tan इनवर्स 2 रखेंगे तो 2 माइनस 3/4, तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 5/7 माइनस tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 3/4 अपॉन √7/4, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो -1/4, और ये तो -1/√1/7 -1/√7, तो ये क्या हो जाएगा। इसके बाद ये -10, एक सेकेंड, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है tan माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा, तो इस प्रॉपर्टी का भी हम यूज कर लेंगे। तो 2π/2 √7 tan इनवर्स 5/√7 प्लस tan इनवर्स 1/√7। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो π/2 tan इनवर्स 5/√7 प्लस 1/√7 अपॉन 1 माइनस 5/√7 इंटू 1/√7, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, π/2 tan इनवर्स 6/√7, और देखिए ये 7 से 7 √7 से √7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 हो जाएगा, और 7 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/7। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से, देखिए ये 2 से ये कटेगा तो 3 हो जाएगा, इस 7 से ये कटेगा तो √7 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा π/2 tan इनवर्स 3/7। अब यहाँ से इसको, ये किसके इक्वल टू आया, अल्फ़ा इक्वल टू, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2/7 अल्फ़ा अपॉन पाई इक्वल टू tan इनवर्स 3/7। अब हम क्या करेंगे, इस tan इनवर्स को इधर ला दें, तो 3/7 इक्वल टू tan 2/7 अल्फ़ा अपॉन पाई। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, देखिए यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है tan इनवर्स 2 अल्फ़ा √7 अपॉन पाई √7, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है पूरे की। हम इस वाले टर्म की यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो इसकी वैल्यू है √7 और ये है 3/7, यानी हमें जो वैल्यू निकालनी है वो tan इनवर्स √7 tan 2 अल्फ़ा √7 अपॉन पाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इसकी वैल्यू देखिए, ये जो वैल्यू है इस वाले टर्म की वैल्यू क्या है, √7, 3 √7, तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू
स्क्वायर रूट 7 और इंटू 3 स्क्वायर रूट 7। तो ये हमारे पास आ गया 7 3 जा 21, यानी 10 स्क्वायर रूट 7 10 2 अल्फ़ा अंडर रूट 7 अपॉन पाई इक्वल टू दिस। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन का सलूशन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना था, इसलिए लेंथी गया, अदरवाइज छोटा सा ही क्वेश्चन था। एक बार फिर से मैं आपको दोबारा से रिकॉल कराती हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए, चूँकि एडवांस में पूछा गया है तो थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट होगा ही होगा क्वेश्चन। अल्फ़ा इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट अल्फ़ा इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 से 2 tan इनवर्स x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx है। अल्फ़ा की ये वैल्यू है, तो हमें इस स्क्वायर रूट 7 10 2 अल्फ़ा अंडर रूट 7 अपॉन पाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन के लिए ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी फंक्शन है लेकिन उसकी लिमिट अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा है, उस केस में हम टी की एक्स की जगह क्या लेंगे, 1/t लेते हैं। फिर उसके बाद x की जगह 1/t लेते हैं तो dx हमारा चेंज हो जाएगा 1/t। फिर उसका लिमिट अगर dx इक्वल टू माइनस 1/t डी स्क्वायर हो गया और x की जगह 1/t हो गया। तो x की वैल्यू जब t है तो t क्या आ जाएगा 1/2। x की वैल्यू जब 1/2 है तो t क्या आ जाएगा 2। अब हमारी लिमिट रेसिप्रोकल हो गई, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 1/2 हो गया। और tan इनवर्स x की जगह tan इनवर्स 1/t और dx के प्लेस पे, देखिए यहाँ dx छूट गया है, dx के प्लेस पे माइनस 1/t स्क्वायर dt और यहाँ पे x की जगह 1/t स्क्वायर हो गया। अब tan इनवर्स 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स t। cot इनवर्स t जब हमने लिखा तो cot इनवर्स t और 1/t स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया, फिर उसके बाद दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को जो गिवन इक्वेशन है ऐड किया तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब tan इनवर्स x और cot इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, पाई/2 हमने रख दिया। अब सिंपल जो क्लास 12th में एनसीईआरटी का आपने एग्जाम्पल पढ़ा है उससे इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके और tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ। उसके बाद ये फॉर्मूला चेंज हो गया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने के बाद tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स माइनस 1/√7। तो tan इनवर्स ये वाला फॉर्मूला यूज किया, tan इनवर्स माइनस थीटा, tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा। तो यहाँ से इस फॉर्मूला को माइनस बाहर लिया तो ये प्लस हो गया, उसका tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला यूज़ किया। अब हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फ़ा इक्वल टू पाई/√7 tan इनवर्स 3√7। ये वाला जो टर्म है इसको हम राइट से लेफ्ट ले गए तो 2√7/7 अल्फ़ा अपॉन पाई इक्वल टू tan इनवर्स 3√7। अब इस वाले tan को लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में ले गए तो 3√7 इक्वल टू tan 2√7 अल्फ़ा अपॉन पाई। हमें अब वैल्यू, ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके ये पूरे 7 tan 2 अल्फ़ा √7 अपॉन पाई की, और ये वैल्यू हमें पता है तो इसकी वैल्यू, इसकी जगह, इसके इतने की जगह हम 3√7 रखते तो 3√7 रखा, आंसर इसका 21 आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस करना और इस तरह के क्वेश्चंस का आईआईटी जेईई में मेंस और एडवांस दोनों में ही ट्रेंड है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करिए और इस तरह के और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जहाँ कहीं भी डाउट होता है आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं।